डायरी के पन्ने में हम लोग पढ़े हैं कि रविवार के दिन 8 जुलाई 1942 को एन के घर उसकी बहन के लिए बुलावा आता है और ये लोग अपना सामान जल्दी जल्दी पैक करने की कोशिश करते हैं और परेशान है कि कहाँ जाना होगा, अब कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो देखते हैं आगे। मार्गोट और मैंने, मार्गोट एन की बहन है, मार्गोट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूसी, उसके बाद मैंने कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है, स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती है। तब हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वान दान चले गए ताकि मीएप को लिवा ला सके। मीएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी को भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 बरस के एक विधुर मिस्टर गोल्डस्मिथ को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं पर मडराता रहा। मीएप और जॉन गियेज रात 11 बजे आए। मीएप 1933 से पापा के दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मीएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतना ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी, हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उससे कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंटें, एक ड्रेस, उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक केप, एक स्कार्फ, इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मीएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मुर्तजे, एक बिल्ली थी, ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्डस्मिथ के लिए जो नोट छोड़ा था उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज़ पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे। और कोई बात मायने नहीं रखती थी। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जब मार्गोट के द्वारा एन को पता चलता है कि उसका बुलावा मार्गोट के लिए आया था और उन लोगों को वहाँ नहीं जाना है, तो ये लोग परेशान थे, हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। मीएप नाम दिया है। मीएप उनके पापा की कंपनी में काम करने वाली सहयोगी थी, जो इन लोगों के कुछ सामान पहले ही ले जाके गुप्त एनेक्सी में रख देती है। इसके बाद ये लोग रात को सोए। सुबह ये लोग जल्दी उठे और ज़रूरी चीज़, किताबें वगैरह ले करके आगे जाने के लिए तैयार हो गए। मार्गोट, जो उसकी बहन थी, साइकिल लेकर उन लोगों से पहले ही मीएप के साथ मीएप की देखरेख में अज्ञात जगह चली गई थी। क्योंकि बुलावा मार्गोट के लिए आया था, इसलिए मार्गोट को ये लोग पहले सुरक्षित भेज देना चाहते थे। इनके घर में एक किराएदार था, विधुर, जो रहता था। बोल रही उसको कोई काम नहीं था, फिर भी वो पूरे दिन रात के 10 बजे तक वो नीचे मडराता, मतलब घूमता रहा। और ये लोग किसी को जानकारी नहीं देना चाहते थे कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं।
अगला दिया है गुरुवार 9 जुलाई 1942, जब ये लोग घर छोड़ के चले गए। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, गुरुवार 9 जुलाई 1942 कि ये लोग सारा सामान लेने के बाद घर से कैसे निकले।